बिजली के भारी भरकम बिलों से अगर आप परेशान हैं, बिजली की आंख में चोनी से अगर आप परेशान हैं और एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो कि परफेक्ट हो, तो जिस सिस्टम के अंदर कोई कमी ही ना हो, आप बिजली के साथ चलाना चाहें बिजली के साथ चलाइए, बिना बिजली चलाना चाहें बिना बिजली चलाइए, बिना बैटरी चलाना चाहें बिना बैटरी चलाइए, ऑन ग्रिड की तरह इस्तेमाल करना है ऑन ग्रिड की तरह इस्तेमाल करें, ऑफ ग्रिड की तरह इस्तेमाल करना है ऑफ ग्रिड की तरह इस्तेमाल करें। और अगर मैं लोड की बात करूं तो आपके घर 2 एयर कंडीशनर से लेके आपके फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, आपके सारे लोड चलाए 24 घंटे। और कीमत की अगर मैं बात करूं तो कीमत हो सबसे कम, तो यकीनन आप ऐसा सिस्टम जरूर जानना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में मैं 2024 की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बताने वाला हूं, जिस सोलर सिस्टम को लगवा के आप लाइफ टाइम ग्रिड फ्री हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर मैं वारंटी की बात करूं, 30 साल तक की वारंटी आप इस सिस्टम में लगे पैनल पे मिलने वाली है। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंडिया में इस टाइप की टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आप पहली बार इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 5 किलोवाट का सिस्टम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 तरह के सिस्टम लगते हैं, एक है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में समस्या क्या है कि जब बिजली नहीं है तब सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में दिक्कत यह है कि अगर आपने एक्स्ट्रा जनरेशन आपका हो जाए, सपोज आप अपने घर पे नहीं है या फिर आप ऑफिस जाते हैं दिन में, तो आपके रात के लोड ज्यादा है, दिन के लोड कम है, तो दिन का आपका जो एनर्जी जनरेशन है वो आपका वेस्ट हो जाता है। बैटरी चार्ज हो गई ऑफ ग्रिड में, पर बाकी आपका एक्स्ट्रा जनरेशन है वेस्ट हो गया। तो दोनों ही सिस्टम की ये लिमिटेशन है। अब जो तीसरा सिस्टम है वो है हाइब्रिड, और हाइब्रिड में भी इंडिया में इस तरह के इन्वर्टर्स हैं जिनमें बैटरी डालना कंपलसरी है। वहां पे ये लिमिटेशन कि आपको बैटरी डालनी, पर अभी जो मैं आज आपको ये सॉल्यूशन देने वाला हूं, इस सिस्टम में आपको कंप्लीट फ्रीडम आपको मिलने वाला है। इस सिस्टम को बिना बैटरी के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बैटरी चाहे, 2 चाहे, 4 चाहे, जितनी मर्जी आए उतनी बैटरी लगा सकते हैं। और अगर आप अपने बिजली का बिल 0 करना चाहते हैं लाइफ टाइम, तो ये वाला सिस्टम आपका बिजली का बिल लाइफ टाइम के लिए 0 कर सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर सिस्टम को बनाने में 3 चीजें लगती हैं: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं जो इस सोलर सिस्टम की बेसिकली जो हेड होता है, जो दिमाग होता है उसका, या उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है उसका सोलर इन्वर्टर। तो आप ये मेरे सामने देखें, तो ये इन्वर्टर है 5 किलोवाट का सुपर एमपीपीटी सोलर पीसीयू। और जैसे कि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख पा रहे हैं, इस इन्वर्टर को आप इंडिया का पहला कंप्लेंट फ्री इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। आप अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं कि जो फीचर इसके अंदर ना हो। और इसकी अगर मैं कंपोनेंट की बात बताऊं तो प्रीमियम क्लास के कंपोनेंट इस इन्वर्टर के अंदर लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके फीचर्स बताना आपको शुरू करता हूं। आपको आगे वीडियो में इसकी लोड टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है। तो ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर होने का फायदा यह है इस इन्वर्टर का कि इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 हो जाता है। मतलब ये 5 केवीए का इन्वर्टर 5 किलोवाट का इन्वर्टर बन जाता है। जैसे कि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि 5 केवीए का इन्वर्टर आपका 4 किलोवाट का होता है, पर ये 5 केवीए का इन्वर्टर आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसपे आप 2 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर डेटन के भी अगर आपके घर पे लगे हैं तो आप चला पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, डिस्प्ले में यहाँ पे सोलर पैनल आपको दिख रहा है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे बैटरी दिख रही है। तो पहला फीचर ही इसमें यह है कि आप इसको बैटरी लेस ऑपरेट कर सकते हैं। एक तरफ आपने सोलर लगाया, एक तरफ आपने बिजली लगाई, और आप इस सिस्टम को बैटरी लेस ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आपको बैटरी लगानी है, मैंने आपको बताया लिथियम फॉस्फेट की, आप 1 बैटरी, 2 बैटरी, 4 बैटरी लगा सकते हैं। अब इस इन्वर्टर की जो सबसे खासियत है वो ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर ड्यूअल एमपीपीटी हम लोगों ने दिया है। तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, PVA प्लस, PVA माइनस और PVB प्लस, PVB माइनस, ये 2 एमपीपीटी आप देख रहे हैं। एक एमपीपीटी 4 किलोवाट का है, तो ये 2 एमपीपीटी आपके 8 किलोवाट के हो जाते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आप 8 किलोवाट का पैनल 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 1 किलोवाट का सोलर पैनल, अधिकतम जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है वो 5 यूनिट, 4.5 से 5 यूनिट 1 किलोवाट का पैनल देता है। और आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको 6 यूनिट मिलेगा। इसका मतलब कि दिन में अगर आप पूरी कैपेसिटी पे इन्वर्टर चला रहे हैं, मतलब 5 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है और 5 किलोवाट का आप लोड चला रहे हैं, तो अधिकतम आप 5 से 5.5 घंटे ही उसको चला पाएंगे। अगर आपको 8 से 10 घंटे पूरा लोड चलाना है
तो आपको नंबर ऑफ पैनल ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पैनल ज्यादा लगाने के लिए आपको इन्वर्टर की कैपेसिटी भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो अगर आप 8 किलोवाट का पैनल अपने इन्वर्टर पे लगाना चाहते हैं तो 8 किलोवाट का ही आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फीचर आपको मिला कि आपको 8 किलोवाट का पैनल, 7 किलोवाट का पैनल, 6 किलोवाट का, मिनिमम 1 किलोवाट और अधिकतम 8 किलोवाट का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। 8 किलोवाट का पैनल का मतलब यह है कि अगर आपने नॉर्मल पैनल भी लगाए तो 40 यूनिट पर डे का जनरेशन उन पैनल्स और इस इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी से आपको मिल जाएगा। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ड्यूअल एमपीपीटी का? कई बार क्या होता है, लोगों के पास में पहले से पैनल्स लगे होते हैं। अब उनके साथ दिक्कत ये होती है कि जो पुराना पैनल है उस पैनल के साथ में जो लेटेस्ट अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो उस पैनल को आप सीरीज या पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं। तो ड्यूअल एमपीपीटी का फायदा ये है कि माना आपके पास में पहले से 2-3 किलोवाट का पैनल लग रहा है, 4 किलोवाट का पैनल लग रहा है, तो एक एमपीपीटी में आप पुराने टाइप का अपना पैनल लगा सकते हैं। दूसरे एमपीपीटी में जो 4 किलोवाट का दूसरा एमपीपीटी है उसमें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, माना आप 580 वाट का पैनल लगाना चाहते हैं तो दूसरी एमपीपीटी में 580 वाट का पैनल लगा पाएंगे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। इसी एडवांटेज को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे अभी आपने 4 किलोवाट का पैनल लगवाया, माना आपका अभी ज्यादा लोड है नहीं तो 4 किलोवाट के पैनल से ही आपका काम हो जाएगा। पर भविष्य में आपने साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको ये लगा कि साहब मेरे को तो सोलर पैनल बढ़ाना है, तो आपको फिर वो पुराना ही पैनल लेना पड़ेगा। और माना उस टाइम पे आपको 800 वाट का पैनल मिल गया तो उसके लिए आपको ये ड्यूअल एमपीपीटी का फायदा मिलता है कि इस ड्यूअल एमपीपीटी से आप भविष्य में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है उसको भी लगा पाएंगे। इस इन्वर्टर की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज आपको अपने घर पे ऐसा है कि साहब मैं तो आज कम बजट है, मेरा लोड भी कम है, पर भविष्य में मेरा लोड बढ़ेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आज आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, अब कल को आपका लोड बढ़ गया, अभी आपके घर पे 2 एयर कंडीशनर लगे हैं, माना भविष्य में आपके 4 एयर कंडीशनर हो जाते हैं, तो अब क्या है, आपको इन्वर्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें इन्वर्टर का ये आपका पुराना इन्वर्टर खराब नहीं गया, इस इन्वर्टर को सिर्फ आपको क्या करना है, 1 और 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है। और आप ये जो सामने मेरे ये पोर्ट देख पा रहे हैं, इस पोर्ट में आपको एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर को कनेक्ट करना है, इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, इसका वायर वो हम आपको दे देंगे। तो क्या हुआ, अब ये जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे दूसरे इन्वर्टर में और यहाँ से जो इसकी डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से आप उसको सिंक कर देंगे दूसरे इन्वर्टर को, तो अब ये इन्वर्टर 10 किलोवाट का बन जाएगा। और इसी तरह आप 10 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हैं, मतलब 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपका 50 किलोवाट तक का इन्वर्टर बन जाएगा। अभी इसके फीचर्स यहीं खत्म नहीं होते हैं। अब ऐसा है कि माना आपको बैटरी बैंक ज्यादा चाहिए नहीं, तो अब एक इन्वर्टर आपने 5 किलोवाट का लगाया हुआ है, माना आपने 2 बैटरी लिथियम की उस पर लगाई हुई है, पर आने वाले टाइम में आपको बैटरी नहीं बढ़ानी, बस इन्वर्टर बढ़ाना है, तो आपको उन्हीं 2 बैटरी पे आप इन्वर्टर कितना भी बढ़ा लीजिए। मतलब बैटरी की कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि अगर इन्वर्टर बढ़ेगा तो आपकी बैटरी भी बढ़ेगी या फिर आपका पैनल भी बढ़ेगा। आपको पैनल भी नहीं बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी नहीं बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इन्वर्टर की क्षमता बढ़ानी है तो इन्वर्टर की क्षमता बढ़ा सकते हैं। पैनल अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसा फीचर है जो आपको इंडिया में कहीं किसी इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ इसका एक और बड़ा फीचर बताता हूं कि इस इन्वर्टर के साथ में आप वाईफाई डिवाइस मिलता है। तो ये जो वाईफाई डिवाइस है इसके ये कनेक्टिंग पोर्ट आप देख रहे हैं, डिवाइस को आपको इसमें प्लग इन कर देना है और इसका आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप इस डिवाइस को स्कैन करेंगे तो आपका ये इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बारकोड मिलता है, तो इसको आपको बारकोड को स्कैन करेंगे और इस वाईफाई को आप इसके अंदर प्लग इन कर देंगे तो अब ये इन्वर्टर आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। उसी सॉफ्टवेयर में आपको इस डेट ऑफ इंस्टॉलेशन डालना है और उसी ऐप के थ्रू आप 100% इस इन्वर्टर को एक्सेस कर पाएंगे। आप ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी उस इन्वर्टर को यहाँ पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। और 95% केसेस में होता ही है कि इन्वर्टर के अंदर कभी कोई फॉल्ट भी आता है तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट आता है, तो हमारी जो इंजीनियर की टीम है वो यहीं से बैठ के आपके इन्वर्टर को आपकी साइट पे ठीक कर देगी। इस इन्वर्टर में पेपरलेस आपको वारंटी मिलती है, पेपर के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये इन्वर्टर मिलने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम, इसकी सारी डिटेल हमने ऐप पे डाल दी है। तो आप ऐप जैसे ही अपने फोन में डालेंगे वहीं से आप अपना वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहीं से आप अपना पर डे का जनरेशन देख सकते हैं, बैटरी कितना यूज हुई, सोलर से कितना आया, इंपोर्ट आपने अगर बिजली से लिया है तो कितना लिया है। अगर आपने नेट मीटरिंग कराना चाहे तो आप नेट मीटरिंग भी इसके अंदर करा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि ऑन ग्रिड सिस्टम तो उन्हें लगवाना है, पर दिक्कत ये है कि जब बिजली चली जाती है तो उस टाइम पे उनका इन्वर्टर काम नहीं करता है। तो ये इन्वर्टर जब बिजली चली जाएगी तभी भी आपका काम करता रहेगा। अगर बैटरी नहीं लगाई है तो जितना सोलर पैनल आ रहा है कितना उतना लोड चला देगा, और अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो 5 किलोवाट तक का पूरा लोड आप इससे चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे इस इन्वर्टर की मैं और भी बहुत सारे आपको फीचर्स बताऊंगा, साथ ही लोड टेस्ट करके भी बताऊंगा और इस पूरे 5 किलोवाट की आपको कीमत भी बताने वाला हूं कि कीमत आपको कितना रुपए में मिलने वाला है।
तो बने रहे आप कंटिन्यू वीडियो में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जेनसेट लगाना है, तो जेनसेट के साथ में आप अक्सर देखा होगा कि इन्वर्टर की सिंक्रोनाइजेशन आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने डेडिकेटेड एक स्लॉट दिया है जेनसेट के लिए, तो मैं आपको दिखवाऊं तो इसमें स्पेशल स्लॉट आपको जेनसेट के लिए मिलता है जो आप लास्ट में देख रहे हैं। तो आप जेनसेट को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बिजली भी आप ग्रिड जो है आपकी नॉर्मल ग्रिड भी कनेक्ट करके रख सकते हैं, और जेनसेट को भी आप उसी टाइम में जिस टाइम पे ग्रिड कनेक्टेड है उस टाइम पे आप जेनसेट को भी यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी स्पेशल बैटरी भी आप ले सकते हैं कि जिसमें आप अपनी बैटरी को 100% मॉनिटर कर पाएंगे। माना कंपनी की लिथियम बैटरी नेक्सस के अलावा किसी और कंपनी की भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने इसमें सेटिंग दी है कि आप किसी भी कंपनी की ब्रांडेड कंपनी की लिथियम बैटरी अगर इस पे लगाना चाहते हैं तो आप उस बैटरी को इसके साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस पैक में आपको दूसरा क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स इस पैक में आपको जो दूसरा हम लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं लिथियम फॉस्फेट की बैटरी, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इस बैटरी के बारे में पूरी नॉलेज होगी। अगर आप नए व्यूअर हैं तो एक ही मिनट में आपको बता देता हूं, ये इंडिया की पहली ऐसी बैटरी है कि जिस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि साहब 3 साल की आप वारंटी दे रहे हैं और 15 साल की बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और इसकी जो रिपेयरिंग वारंटी है वो पूरी 15 साल तक की वारंटी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप बैटरी चेंज करना चाहें तो 15 साल के अंदर 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे अगर आपको नई बैटरी लेनी है तो आप नई बैटरी और नई वारंटी में आपको मिल जाएगी अगर 50% आप दे रहे हैं। इंडिया में पहली बार ये बैटरी ऐसी है जिसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको मिलती है। तो 15 साल के बाद भी अगर आप इस बैटरी को हमें वापस करना चाहेंगे तो मिनिमम 20 से 25% और हो सकता है उस टाइम पे 35% भी इसकी कॉस्ट आ जाए, तो उतनी कॉस्ट में इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी है। तो आपको 15 साल की वारंटी में इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, और इवन बाहर से इंपोर्टेड जो बैटरी है उनमें भी ऐसी कोई बैटरी नहीं है कि जो इतनी लंबी वारंटी करती हो या फिर इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू हो। अगर मैं इस बैटरी की कैपेसिटी की बात करूं तो ये बैटरी 4800 वाट की बैटरी है। 4800 वाट का मतलब ये है कि अगर आप 1200 वाट पर घंटे का लोड चला रहे हैं तो 4 घंटे ये बैटरी आपका पूरा लोड चला देगी। अगर आपके घर पे इस तरह का एयर कंडीशनर लगा है कि जो 1 किलोवाट का लोड खाता है 1 घंटे में, तो आप समझिए कि 4.5 से 5 घंटे ये बैटरी इतनी क्षमता रखती है कि उस एयर कंडीशनर को चला देगी। अगर आपको ये है कि साहब मेरे को तो पूरी रात एसी चलाना है और बैटरी पे ही चलाना है, तो आप नंबर ऑफ बैटरी 2 भी ले सकते हैं। इस बैटरी की बहुत खासियत यह है कि इस बैटरी में जैसे आप देख रहे हैं कोई पानी नहीं डालना, आपको कभी जीवन में कोई देखभाल नहीं करनी, और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसमें अप टू 15 बैटरी तक पैरेलल कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर बैटरी बैंक अपना नाइट में बढ़ाना है तो जितना मर्जी आए उतना बैटरी बैंक आप इस पे बढ़ा सकते हैं। 15 बैटरी का बैटरी बैंक बहुत हो जाता है। अगर आप बैटरी बैंक बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी बैटरी की चार्जिंग भी बढ़ा सकते हैं। और ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि इस इन्वर्टर के थ्रू आप 80 एम्पियर की चार्जिंग भी दे सकते हैं। मतलब आपने 4 बैटरी लगाई हुई है, नॉर्मल चार्जिंग 15 से 20 एम्पियर की होती है, तो आप 80 एम्पियर की चार्जिंग भी दे सकते हैं, जिससे उतने ही टाइम में आपकी 4 बैटरी चार्ज हो जाएंगी जितने टाइम में आपकी 1 बैटरी चार्ज होती है। तो ये बैटरी आपको मिलने वाली है इस पैकेज में। इसी के साथ ये पैकेज में यहाँ पे 2 हिस्से इस पैकेज के हो जाते हैं कि जिन लोगों को प्रीमियम क्लास का सोलर पैनल लेना है और जिनको इकोनॉमिक सोलर पैनल लेना है। तो पहले जो इकोनॉमिक जिन लोगों को सोलर पैनल लेना है, ये जो आप देख रहे हैं दोनों एक ही तरह के आपको पैनल दिख रहे होंगे, पर ये दोनों पैनल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये है 575 वाट का पैनल। ये इको मॉडल हम लोग बनाते हैं, एन टाइप जर्मन सोलर सेल्स से मिलकर ये पैनल बनाया हुआ है, और ये पैनल की जो कॉस्टिंग है वो हम लोगों ने बहुत सस्ती रखी हुई है। इंडिया में पहली बार आपको 30 साल की वारंटी 575 वाट के पैनल पे मिलती है, और अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो करीब 5 से 5.5 यूनिट पर किलोवाट के बीच में आपको जनरेशन 1 किलोवाट के सोलर पैनल से ये पैनल दे देगा। तो ये 575 वाट का पैनल हुआ। इसी के साथ अगर आपको बिल्कुल इंडिया की सबसे लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी चाहिए कि साहब इससे ऊपर की कोई टेक्नोलॉजी ना हो, तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये जो पैनल है ये है M10 टेक्नोलॉजी। पैनल भी एन टाइप सोलर सेल से मिलकर बना है, और इस पैनल की अगर मैं जनरेशन की आप लोगों को बात बताऊं, मैंने भयानक कोहरे में इस पैनल को टेस्ट करके दिखाया है। इस पैनल के लिए नेक्सस का दावा है कि साल के 365 दिन अगर दिन का समय है तो आप इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन 0 नहीं कर सकते हैं। वेदर कंडीशन चाहे कुछ भी हो, कितना भी फॉग हो रहा हो, कितना भी आंधी तूफान चल रहे हो, इस पैनल का प्रोडक्शन आप 0 नहीं कर पाएंगे। तो ये इस पैनल की खासियत है, और इसी के साथ इसकी खासियत यह भी है कि ये सुपर प्रीमियम पैनल है।
प्रीमियम लोगों के लिए ही हम लोग इस पैनल को बनाते हैं। इकोनॉमिक सॉल्यूशन में मैंने आपको 575 वाट का पैनल बता दिया। दोनों ही पैनल बायफेशियल हैं, दोनों ही पैनल पे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है, पर दोनों पैनल की जो सेल्स की टेक्नोलॉजी है वो सेल्स की टेक्नोलॉजी में अंतर है। इसमें M10 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसके अंदर मोनोपर्क एन टाइप बायफेशियल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो इस पैकेज में दोनों ही पैनल हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि साहब आपका पैनल काफी महंगा है, तो ऐसा नहीं है। वो प्रीमियम पैनल है तो प्रीमियम पैनल थोड़ा सा महंगा होता है, और आपको अगर इकोनॉमिक पैनल चाहिए तो इकोनॉमिक भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो जो आपकी मर्जी आए वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं कॉस्टिंग बता दूं कि इस पूरे पैकेज की कॉस्टिंग कितनी है, और आगे मैं आपको इसका लोड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, आप ये भी देख के जाएं वीडियो में कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है, ताकि आपके क्या क्या लोड ये चला पाएगा वो भी मैं लाइव आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 580 वॉट के 8 पैनल बायफेशियल टेक्नोलॉजी के एन टाइप वाले जो मैंने बताए, जो प्रीमियम पैनल है, प्रीमियम पैनल के साथ में 8 पैनल हम दे रहे हैं। आप चाहें तो पैनल एड ऑन कर सकते हैं। एक पैनल की कीमत है 18,560 रुपए प्लस जीएसटी। एक 5 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्नो 8G का इन्वर्टर, एक 100Ah 48 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी, और एक प्रोटेक्शन बॉक्स और हम लोग देते हैं, ताकि प्रोटेक्शन बॉक्स ऐसा है कि आपके इन्वर्टर में कोई खराबी ना आए। और कई बार क्या होता है कि करंट लीक हो जाता है, हाई करंट आ जाता है, करंट में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन बॉक्स देते हैं। तो वो प्रोटेक्शन बॉक्स को लगा के इस पूरे पैकेज की कीमत बैठ जाती है 3,33,480 रुपए प्रीमियम क्लास के साथ में बता रहा हूं। जीएसटी इस पे 12% एक्स्ट्रा है, तो अगर आप जीएसटी जोड़ देंगे तो 3,73,498 रुपए का ये पूरा पैकेज आपको पड़ जाएगा। अब हम लोग बात कर लें कि अगर आपको इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहिए तो इकोनॉमिक में क्या, तो इकोनॉमिक में जो पैनल है वो 575 वाट का यहाँ पे अगर हम लोग दे दें तो 575 वाट का एक पैनल है 13,225 रुपए का। एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर, एक 148 की ये वाली बैटरी जो मैंने आपको दिखाई, और एक प्रोटेक्शन लगा के 2,90,800 रुपए में आपको 5 किलोवाट का ये पैक पड़ जाता है। अब इस पर 12% जीएसटी है, तो जीएसटी भी अगर हम लोग जोड़ लें 12%, तो 3,25,696 रुपए का ये वाला पैक 5 किलोवाट का आपको मिल जाएगा 575 वाट के पैनल के साथ में। अब फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अभी भी ये सिस्टम महंगा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, टेक्निकल चीजों में आप डिफरेंस कर सकते हैं, तो आप जान पाएंगे किसी भी अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन के आप इन्वर्टर, पैनल और बैटरी के साथ में हमारे सिस्टम को टेस्ट करेंगे तो इससे सस्ता सिस्टम आपको इंडिया में दूसरा नहीं मिलेगा। बाकी जिन लोगों की शिकायत है कि साहब महंगा है, तो वो क्या है कि वो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर को किसी दूसरे 5 kVA के इन्वर्टर से कंपेयर करेंगे तो वो कोई सेंस वाली बात है नहीं फ्रेंड्स। वो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जितने मैंने आपको फीचर बताए उनमें से 1/4 फीचर भी आपको नॉर्मल किसी इन्वर्टर में नहीं मिलने वाले हैं। अब मैं आपको इसकी लोड टेस्टिंग करके दिखा देता हूं कि इस इन्वर्टर की जो ताकत है वो कितनी ताकत है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा लोड कनेक्ट करा दिया है, 3 फेज के 20 किलोवाट का जो हमारे पास लोड बैंक है उसके साथ कनेक्ट करा दिया है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये एक एक करके ये लोड चढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ लिमिटेशन बता दूं। ये जो बैटरी आप सामने देख रहे हैं, ये बैटरी 100 एम्पियर मैक्सिमम करंट दे सकती है। 48 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब है कि 4500 वाट मैक्सिमम ये बैटरी आपको डिलीवर कर सकती है। तो अगर 4500 वाट से ज्यादा आप लोड इस बैटरी से ड्रेन करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर पावरफुल है, तो ये बैटरी अपने आप को प्रोटेक्शन मोड में ले जाएगी। तो अगर आपको 5 किलोवाट से ज्यादा लोड चलाना है तो इस तरह की 2 बैटरी आपको पैरेलल करके लगानी पड़ेंगी, और अगर आपको 4.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो एक बैटरी ही आपके लिए मोर देन एनफ है। तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स वहां पे, तो फिजिकली आप ये देखें, ये लोड बैंक हमारा शुरू कर दिया है हमने, और इसके साथ ही एक एक करके लोड बढ़वाएंगे। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मैं दिखाऊं, ये देखें, ये 0.6 किलोवाट का अभी यहाँ पे लोड चल रहा है, 0.6 का, और मैं धीरे धीरे लोड बढ़वाता हूँ। ये 1 किलोवाट का लोड बढ़ गया, 1 किलोवाट का लोड हो गया। आप ये देखें, लगभग 3.5 किलोवाट का लोड, है 69% आप ये देख पा रहे हैं। ये अपनी इसकी कैपेसिटी का 68% लोड चला दिया, और मैं और लोड बढ़वाता हूं तो आप ये देखें 78% इसकी कैपेसिटी का लोड चढ़ गया। और ये आपको इंडिकेट भी कर रहा है बार बार कि आपका लोड 3.91 किलोवाट, और थोड़ा सा लोड बढ़वाता हूं। तो फ्रेंड्स, इसकी पूरी क्षमता दिखाने के लिए मैंने एक बैटरी और ऐड ऑन करा दी है, क्योंकि एक बैटरी पे 4.5 किलोवाट से ऊपर में इन्वर्टर ट्रिप करेगा, तो 2 बैटरी लगवा दी हैं ताकि आप पूरी इन्वर्टर की पावर देख पाएं कि इस इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये 4 किलोवाट का लोड, 83% अभी लोड चल रहा है यहाँ पे, और बड़ा
87, बस 90। और ये आप देखें, ये पौने 5 किलोवाट का लोड 94% आ गया। और हमारे यहाँ पे ये आप देखें 4.7% और 94% यहाँ पे आ गया। पौने 5 किलोवाट का लोड 94%। इसके साथ ही कुछ और लोड चलवाते हैं, 96, 99%। और ये देखें आप 99% लोड इसने ले लिया। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरे लगभग पूरे 5 किलोवाट का 4.95% किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है, पूरे 5 किलोवाट का। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक मेहमान आए हुए हैं सुल्तानपुर से। भाई साहब आइए जरा बताइए कि ये पूरा लोड एक्चुअल चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप अपने जरा परिचय दें। ये सुल्तानपुर से हमारे मेहमान आए हुए हैं फैक्ट्री में विजिट करने के लिए, तो आप बताएं ये पूरा लोड चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मैं देखा हूँ, अपने सामने देखा हूँ। और आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रूपनारायण वर्मा है, मैं सुल्तानपुर, अमेठी सुल्तानपुर से आया हूँ और डीलरशिप के लिए देखना चाह रहा था पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। और ये लोड टेस्टिंग आपने देखी इन्वर्टर के लिए, क्या बिल्कुल, क्या क्या बोलना चाहेंगे, इन्वर्टर कैसा है? नहीं बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, सामने प्रेजेंट करवाया गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है फ्रेंड्स अगली वीडियो में।